अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। बिलाखिर वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होते हुए वो लम्हा आ गया है जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की और वो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुमकिना मुआहिदा है। और इस सिलसिले में अब दोनों फ़रीक़ैन ये मान रहे हैं कि काफ़ी हद तक इत्तेफ़ाक़ राय हो गया है, जिसके बाद मुमकिना तौर पे इस एक इब्तदाई तौर पे जो मुआहिदा है उसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे। और उसके बाद ये जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU कह लीजिए या कम अज़ कम एक इत्तेफाक राय का एक डॉक्यूमेंट कह लीजिए, 60 रोज़ के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो अभी तक की चीज़ें सामने आई हैं, जिसके बाद आबनाए हुर्मुज़ खोलने की बातें हैं और ख़ासकर जो जौहरी मामलात ईरान के हैं उसके ऊपर बात की जानी है। ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी दौरान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और फील्ड मार्शल इस वक्त चीन के दौरे के ऊपर हैं, जहां पर उनके चीन के वजीर आजम के अलावा चीन के सदर के साथ मुलाकात हुई है। ये दौरा इस वक्त कितना अहम है जब इससे पहले अमेरिका के सदर ट्रंप और रूस के सदर पुतिन वहां पे विजिट कर चुके हों। इसी दौरान हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर भी फॉरेन मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो आए हुए थे, क्योंकि इंडियन मीडिया ने बहुत कोशिश की पाकिस्तान के खिलाफ कोई जहर उगलने की, कोई बयान लेने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इस सबसे हटकर मैशत जो सबसे बड़ा मामला है, अभी IMF आया हुआ था और फिर बजट आ रहा है। पाकिस्तान के लोग क्या तैयारी पकड़ें, क्या आने वाले दिनों के अंदर वो जो अच्छे दिन आएंगे वो वाकई ही आने वाले हैं, या फिर इस IMF के बजट के दौरान पाकिस्तान के लोगों को मजीद स्क्रू किया जाएगा और उनकी जेबों से मजीद पैसा निकलवाया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। इन तमाम बैनुल-अक़वामी उमूर के ऊपर, खासकर ये जो खित्ते के अंदर पेशरफ्त है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज हमने दावत दी है। हमें पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर अंजा साकिब साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अंजा साकिब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आगाज़ आपसे करना चाहता हूँ, कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि यूँ लग रहा था किसी लम्हे मेक और ब्रेक वाली सूरत हाल थी कि शायद मामलात आगे ना बढ़े। अब अचानक से इस हवाले से कहा गया है, जिस तरह से फील्ड मार्शल ने विजिट किया ईरान का, और फिर मार्को रूबियो ने खुद ये बताया कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि आज भी कोई इस सिलसिले में हम किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड था या इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि दोनों ममालिक जो हैं बिलाखिर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें? देखिए, ये मुझे पता है कि जनरली पब्लिक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी कि शायद एक स्टेलमेट टाइप की सिचुएशन सामने आ गई है। लेकिन वो लोग जो कि सिक्योरिटी और डिफेंस को समझते हैं, डिप्लोमेसी को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ईरान ने लिटरली, जब अगर हम देखें, पर्शियन एम्पायर ने चेस को इन्वेंट किया है। अमेरिका पोकर खेलने की कोशिश कर रहा था। तो डेफिनेटली वो दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह का जब भी कोई सीज फायर होता है, या पीस इज ऑलवेज अ मेसी प्रोसेस, 22-24 घंटे के पीस टॉक्स के अंदर, या कभी भी आप बैक एंड फोर्थ कुछ विजिट्स पे एक सर्टेन फ्रेमवर्क नहीं बना सकते। सो इवेंचुअली ये बात वाज़ेह थी ड्यू टू बोथ द पार्टीज, जो ईरान की तरफ से भी मैसेजिंग थी वर्सेस जो US प्रेसिडेंट की तरफ से आ रही थी, अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करने के लिए दोनों यूज कर रहे थे। इवेंचुअली ये बात, क्योंकि इतने सारे रीजनल प्लेयर्स भी शामिल हो गए थे, और ख़ास तौर पे मैं दाद देना चाहूँगी चाइना, पाकिस्तान, इस तरह की जितनी मिडिल पावर्स हैं, उनकी, कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द UN, NATO वगैरह नहीं रिजॉल्व कर सके, वो इन मिडिल पावर्स ने करके दिखा दिया। तो अब PM का जो चाइना का विजिट मैं है, इसी के ऊपर अंजा साहिबा, मैं जानना ये चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल चाइना गए हैं, ऐसे मौके के ऊपर जब इससे पहले ट्रंप विजिट कर चुके हों, पुतिन विजिट कर चुके हों, ये कितना सिग्निफिकेंट है? और सेम उसी टाइम के ऊपर हमने देखा कि मार्को रूबियो इंडिया के अंदर मौजूद है, क्योंकि इंडिया इस पूरी इक्वेशन के दौरान, जब ये पूरे खत्ते के अंदर हो रहा था, सबसे इररेलेवेंट अगर कोई किरदार हमें नजर आया तो वो इंडिया के अंदर था। अब इस पूरी इक्वेशन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, इस पूरी इक्वेशन को मैं इस तरह देखती हूँ कि इंडिया और इजराइल पहले ही एक स्पॉयलर्स बने हुए हैं। अगर कोई दो स्पॉयलर्स हैं जो इस पूरे पीस प्रोसेस को, क्या इस पूरे खित्ते में, क्या दुनिया के लिए एक बड़ा थ्रेट है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, वो इंडिया और इजराइल है। इजराइल का अपना एक ग्रेटर इजराइल बनाने वाला एजेंडा डिफीट होता है इससे। इंडिया का ऑब्वियसली ये काबिल बर्दाश्त नहीं है उनको। हसद वो करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की डिप्लोमेटिक कैपिटल के अंदर, ईरान के साथ भी, गल्फ स्टेट्स के अंदर भी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है दुनिया के आगे बाजी ले गया है। अभी भी साउथ एशियन, जितने भी ग्लोबल साउथ के अंदर भी देखें, जितनी भी रीजनल बॉडीज थी, वहाँ इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान आउटशाइन कर रहा है। और देखें, कोर मैसेज यहाँ ये कि बीजिंग जो है ना, अब अनडिस्प्यूटेड डिप्लोमेटिक एपिसेंटर बन गया है दुनिया का, इस महीने इन पर्टिकुलर, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप विजिट करके चले चुके हैं। अब
प्रेसिडेंट प्यूटन आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक बड़ी प्रोफाउंड रीअलाइनमेंट हुई है ग्लोबल पावर की। पाकिस्तान इस पूरे इंटरसेक्शन के बीचों बीच मौजूद है, इस ट्रायड के बीचों बीच। तो अब इसमें एनालाइज करते हैं कि पावर सीक्वेंस क्या है। देखिए, इस टाइमलाइन को हम अगर आपके ऑडियंसेस को समझाना चाहें तो पहले ट्रंप आते हैं बीजिंग के अंदर, जो कि एक डायनामिक ट्रेड रीअश्योरेंस उनको मिलती है और सपोर्ट मिलता है ईरान क्राइसिस के अंदर। के जहां तक प्यूटिन की बात है, वो अगेन रशिया चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको दोबारा से रीइटरेट करते हैं। फिर पाकिस्तान लैंड करता है टू ब्रिज एनी ऑफ द गैप्स। सो इसका यही एक मकसद है कि पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं, एक नेक्सस बन के काम कर रहा है, क्रिटिकल वेरिएबल बन गया है मेजर पावर डिप्लोमेसी के इस गेम के अंदर, जहां जितनी मल्टीपोलर स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं, तो वहां यूएस, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, उनकी एक अनप्रेसिडेंटेड सिग्निफिकेंस है। दूसरी चीज तो मीडिएशन का नेक्सस है। अब देखिए, ट्रंप ने पब्लिकली तो ये स्टेट कर दिया था कि नेगोशिएशंस ईरान से रिगार्डिंग जो है वो बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन के ऊपर है, और अभी एक कहीं ना कहीं एक लास्टिंग डील और एक कैटास्ट्रोफिक एस्केलेशन के बीच में अवाम को उन्होंने मोड़ा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने एक जो हिस्टोरिक टॉक्स करवाई थी फेस टू फेस, उसके बाद उन्होंने हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने, ये साबित कर दिया कि डिप्लोमेसी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक आध पीस टॉक्स होस्ट करा देना, मगर किस तरह से प्रोएक्टिवली किरदार, और खासकर डिफेंस डिप्लोमेसी के अंदर, आया वो तेहरान जाना हो, बीजिंग जाना हो, कोई भी ग्राउंड वर्क एग्जीक्यूट करना हो, इस मशरिक वुस्ता में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए हम तैयार हैं। और फिर अगेन रीबैलेंसिंग भी देखें सीपेक की। सो बियॉन्ड रीजनल पीस अगर हम देखते हैं, ये जो ट्रिप था अगेन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, ये 75वीं एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करता है, 75 इयर्स ऑफ पाक चाइना डिप्लोमेटिक टाइज। सो इस पूरे जो देखें अभी इस यूएस ईरान वॉर ने जो प्रूव किया है वो ये कि हम एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यानी काइनेटिक एरा से निकल के एक मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी के एरिया में जा रहे हैं, जहां फोकस हाई क्वालिटी डेवलपमेंट पे, डिजिटल B2B इंटीग्रेशन पे है, इकोनॉमिकली मईशत को कैसे स्टेबलाइज कर सकता है, खासकर पाकिस्तान के केस में जब वो डिप्लोमेटिकली इस फ्रंट पे लीड कर रहा है। सो किस तरह से जो ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस है उसका जो है वो भी सारे उसके पहलू बड़े इंपॉर्टेंट। मैं आखिर में जो आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, फिर बलोच साहब से तफसीली बात करेंगे, कि मुझे बताइए कि ये खासकर जो ट्रंप का और अमेरिका का इनकंसिस्टेंसी वाला रवैया था जिस पर बड़े कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा था, अब हम ये समझें कि वो भी इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हैं या क्लियर हैं कि कुछ बातचीत करनी है, क्योंकि माजी में इसी किस्म के माहिदों को वो तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, फिर माहदे ख़त्म भी कर दे रहे हैं। तो ये भी एक था, और ईरानी बार बार ये कहते भी रहे हैं कि हमारे और उनके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। जी, लेकिन इसी ट्रस्ट डेफिसिट को तो देखें पाकिस्तान ने ब्रिज किया है ना। पाकिस्तान ये हाई स्टेक्स हाई रिवॉर्ड रोल प्ले कर रहा है एज द प्राइमरी मीडिएटर। देखिए, यूएस की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट ट्रंप की he never wanted to be labeled as a president of war. उन्होंने वो ये गजा पीस बोर्ड के मामले, hopes of getting the Nobel Peace Prize, तो ये सारी चीजें, और आप ये भी रियलाइज करना पड़ेगा जो ईरान ने एक अपनी जो बड़ा एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस के अंदर जो एक रेजिस्टेंस का किरदार निभाया है, उसके अंदर एक ये मेजर टॉकिंग पॉइंट भी था प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जी की मुलाकात के अंदर, कि जहां पे चाइना ने ये ऑफर किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए, क्योंकि इससे देखें हर किसी का नुकसान हो रहा था, और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का जो मिड टर्म है वो सर पे, हमने ऑलरेडी देखा है कि एटलीस्ट 28% से 32% वोट किया जा रहा है, डिक्लाइन आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉपुलैरिटी के अंदर, इवन अमंग द रिपब्लिकन वोटर्स, क्योंकि अमेरिका में ना जी इलेक्शन जीते जाते हैं, बड़ी वॉलेटाइल होती है सिचुएशन, जो गैस प्राइसेस होती हैं उसके ऊपर। सो ये एक बड़ा ग्लोबल ऑयल फ्लो के अंदर वो डायरेक्टली चाइना भी इम्पैक्ट होता है। तो एक तो हम ये देखें कि उनकी एक स्टेक्स हैं, फिर ईरान के अंदर भी ये दोनों पार्टीज ने ये वॉर विदाउट विक्ट्री का जो मॉडल था ना कहीं दोनों ने ये एक थिएटर रचाने की कोशिश तो भरपूर की, कि हम किस तरह से अपने क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर्स भी उन्होंने हैंडल करने, अमेरिका के ऊपर इजरायली प्रेशर भी, और जो ईरान के अंदर देखें IRGC का अपना एक प्रेशर है, जो तो प्रीवियस जो आयतुल्लाह खामेनेई थे वो तो बिल्कुल। ठीक, इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक भी देखते हैं और इंटरनेशनली भी अपना जो इमेज है उसको देख रहे हैं। जरा बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है ये इस चीज़ के ऊपर आना एक ज़माने में जहाँ
حملوں کی بات ہوتی تھی، پھر صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات تھی، سویلائزیشن ختم کرنے کی بات تھی. اب وہی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کئی معاہدوں کے حوالے سے یا کئی نکات جو ہیں اس پر اتفاق کر چکے ہیں. ایران بھی ایسی بات کر رہا ہے. تو فائنلی یہ ایشو سیٹل ڈاؤن ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی آئی تھنک پاکستان کی امن کی جو کوششیں تھی وہ الحمدللہ برابر ہوئی ہیں، اور پاکستان ماشاء اللہ امن کا دائی اور امن کا فیسیلیٹیٹر بن کے، میڈیٹر بن کے ابھرا ہے دنیا میں ایز اے مڈل پاور. اور انشاءاللہ یہ اعزاز پاکستان کے، ہمارے، آپ کے اور تمام 22 کروڑ عوام کے ہی نام آئے گا. اور انشاءاللہ 5 جون کو انشاءاللہ اسلام آباد پیس ایکارڈ سائن ہونے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ اجلاس بھی ہوگی. اب پتہ نہیں میری اس پریڈکشن میں اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن جو سورسز بتا رہے ہیں مختلف انٹرنیشنل، وہ کہ 5 جون کو ترقی کر لیا گیا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے اور وہاں پہ آ کے اس کو سائن کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں بلوچ صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ذرا یہ تو کلیم کرے گا، امریکہ الگ سے کلیم کرے گا کہ ہم جیت گئے ہیں، ایران الگ سے کلیم کرے گا کہ ہم جیت گئے ہیں. اس پوری جب ہم سینیریو کو انالائز کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ تو جیتے ہیں یا نہیں جیتے، کم از کم پاکستان جیت گیا ہے، اس کا اپنا امیج بہت بہتر ہوا، اس کی سافٹ پاور کے اندر بہتری آئی اور جو انٹرنیشنل سٹیج ہے اس پر پرومیننٹ کھلاڑی کے طور پہ سامنے آیا. کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو، ہمیں اور پورے عوام کو، ہماری لیڈرشپ کو، میں نام لینے سے نہیں جج کر رہوں گا کہ اس میں جو لیڈرشپ ہے فرنٹ پہ وہ فیلڈ مارشل راسم منیر صاحب رہے ہیں. ان کا ویژن رہا ہے، ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ اور اس کی جو ڈیلیکیٹ ہینڈلنگ. دیکھیے کتنی پارٹیز تھی اس کے اندر، امریکہ تھا، ایران تھا، JCC کنٹریز تھی، باقی دنیا، چائنا تھا، تمام کے ساتھ مل کے کوارڈینیشن کر کے بنایا. اب ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے جوائن کر لیا، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ پاکستان کی ایفرٹس ظاہر ہے پہلے دن سے اسی لیے سب تعریف کر رہے تھے کہ ایک تو ایک جنگ ہمارے بارڈر کے اوپر ہے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ خطہ جنگ میں جانے کی بجائے جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالے. اب جب دونوں فریقین جس میں امریکہ بھی ہے اور ایران بھی ہے اس بات کے اوپر ایگریڈ دکھائی دے رہے ہیں اور وہ سگنل بھی یہی کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہے، کتنی بڑی ہماری کامیابی ہے اور کتنی بڑی خطے کی اور پوری دنیا کی کامیابی ہے؟ دیکھیں یہ آئی تھنک یہ ایک میریکل ہے جو پاکستان نے کیا ہے پیس کیپنگ میں اور ثالثی میں. اور لیٹ می ایشور یو کہ یہ سب سے زیادہ مرہون منت ہے فیلڈ مارشل فریاض منیر چیف آف ڈیفینس فورسز نے. جس طریقے سے انہوں نے خلوص دل سے، خلوص نیت سے، سنسیریٹی سے، ایون اسٹیل میٹس آتے رہے درمیان میں، گیپ آتے رہے، بٹ انہوں نے ہمت نہیں آئی اور انہوں نے آپ کے سامنے لاسٹ میں محسن نقوی کو بھیجا، وہ وہاں پر گئے، واپس آئے، پھر انہوں نے آ کے آپ بریف کیا فیلڈ مارشل کو، اگین ہی وینٹ اوور دیئر، اور پھر وہاں سے گرین سگنل دی کہ اب سب چیزیں ٹھیک ہو گیا، آپ آئے. جا کے انہوں نے مسودہ تیار ہوا، دونوں ملکوں کو، ایران کو بھی اور امریکہ کو انہوں نے بھیجا، دونوں نے یس کیا، اینڈ دین ہی کیم بیک. اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بات کر دی، مارکو روبیو نے بھی بات کر دی، ادھر سے بھی ایران سے بھی پازیٹیو وائبز آئیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک دم ٹون بالکل چینج ہو گئی، بہت ہلکی ہو گئی چینج. اور بڑی خوشائن بات ہے، خاص طور پہ جو پاکستان نے کردار ادا کیا. یقین کریں دنیا کا بڑے سے بڑا ملک رشیا، آپ نے جرمنی، انگلینڈ، فرانس، کوئی ملک وہ نہیں کر سکا. ٹھیک آپ یاد ہے جو جنگ ہونے والی تھی اس وقت بالکل جنگ کے دہانے پہ تھے جب پاکستان شہید. بالکل ٹھیک. بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے جی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.